हेलो। हेलो संजय कोकरे जी। हाँ बोलो सर। मैं हाँ बोलो इस्माइल सर जी। बाटली वाला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। ओबीसी। ये हाँ फोन मैंने किया है और ये फोन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, चलेगा चलेगा। और मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ जिसका आप जवाब देंगे। हम्म। और आपका जवाब जो है हम अपने सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर, सभी पर हम डालेंगे। हम्म। अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करूँ? करो करो, अरे अच्छी आइडिया है, आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये संकल्प किया है। जी जूने साथियों से कांटेक्ट करके जी जी सवाल पूछना, उनकी राय पूछना जी सबसे जी जी अच्छी अच्छी, इसलिए आपको धन्यवाद पहला। हाँ जी। तो पूछिए। संजय कोकरे साहब, गो के आपको मैं बहुत जमाने से जानता हूँ। हाँ आप ओबीसी मूवमेंट से जुड़े हैं। हाँ, और यहाँ तक कि आपने तो अपनी एक पार्टी भी बना ली ओबीसी के नाम से। तो बराबर। अब हाँ आपको ओबीसी के बारे में बहुत गहराई से आपको जानकारी है। तो हाँ मेरा हाँ। सवाल ये है कि अभी तक जो लोग जातीय जनगणना की मांग करते थे, हम्म उनको भाजपा आरएसएस की तरफ से ये कहा जाता था कि ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। और हम्म। उन्होंने इस तरह का स्लोगन भी दिया कि भाई बटोगे तो कटोगे। हाँ हाँ। दूसरी बात, वो ये भी कहते थे कि भाई जो जातीय जनगणना की बात करते हैं या हम्म मांग करते हैं, हम्म वो सब देशद्रोही हैं। हम्म। तो संजय कोकरे साहब, ये अचानक क्या हो गया कि जातीय जनगणना भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है? हाँ ये मेरा सवाल है, इस पर आपका जवाब है, आना हाँ, चाहिए। देखो पहली बात तो ये जो आरएसएस और बीजेपी, हाँ। ये जो हिंदू समाज के अंदर जो ओबीसी घटक है, सबसे अच्छा। बड़ा घटक अच्छा। जो 52% है इस देश जी के अंदर, जी उनके ऊपर वो राज करना चाहते हैं, जी उनके ऊपर, जी क्योंकि उनकी वो स्लीपर सेल सब ओबीसी है। जी उनका खुद का ताकत नहीं है आरएसएस का, जी ताकत है उनका ओबीसी। जी और अभी तक मांग हो रही थी, हम लोग जैसे जो छोटा छोटा संगठन है ओबीसी का, जी जो जो पार्टी का लेवल है, वो जाति नहीं है जनगणना की मांग कर रही है। जी। मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये हाँ। लोग अभी जो पहले लोग हम लोग को देशद्रोही या अलग अलग नाम से टोक रहे थे, आरएसएस बीजेपी अभी वही मांग कर रहे हैं, जी ताकि उनको पता चला है जी। कि ये ओबीसी लोग जाग रहे हैं और हाँ। आरएसएस का जो चेहरा है हिंदुत्व के नाम पे, वो जी ओबीसी के ध्यान में आया और वो वापस ओबीसी किधर भटक ना जाए। जी इसलिए कांग्रेस ने जो दबाव डाला था, या जी दूसरा पार्टी ने, जैसा स्टालिन स्टालिन ने तमिलनाडु के, स्टालिन ने बिहार के अंदर, लालू प्रसाद के लड़के लालू प्रसाद यादव ने, जी ये लोग ने जो दबाव डाला था, उसका ये परिणाम है कि ये जी जाति जनगणना अभी कर रहे हैं। जी जो लोग हम लोग को गाली दे रहे थे, देशद्रोही बोल रहे थे, वही अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ओबीसी का वोट बैंक हाँ अपने अंडर रहे, ओबीसी के ऊपर राज करे। अभी एक देखो, मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ। ये जाति नहीं है जनगणना, क्या जाति नहीं है जनगणना होती है अपने देश के अंदर? जी किसकी होती है? जो एससी है, जी शेड्यूल कास्ट लोग की होती है। जी किसकी होती है? शेड्यूल ट्राइब की होती है। जी और वो ओबीसी की और मुस्लिम की और ये मराठा समाज जो ओपन है, उनकी नहीं होती है। जी जी आपको मैं बताता हूँ जाति नहीं है जनगणना क्या है, जी क्या फायदे है, जी क्यों मायने कर रही है, जो अंग्रेज लोग ने क्यों कर रहे हैं और अभी तक वो क्यों चल रहे हैं। जी जाति नहीं है बोलेगा तो जी जो इस देश के अंदर जो उत्पादन है, जी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देश के अंदर जो उत्पादन है, जैसा मिट्टी में 79 मतलब 80 प्रकार के खनिज धातु खेती, ये सब उत्पादन होता है, हाँ। वो उत्पादन पैसा। जी दूसरा सागरी महामार्ग, जी जो सागर से मिलता है, सोना जी चांदी जी या पेट्रोल या जी फिश, ऐसा जो उत्पादन। जी और तीसरा उत्पादन देश के अंदर आता है, जी वो आता है हवाई मार्ग। आपने को मालूम है 2G स्पेक्ट्रम जी जो घोटाला हुआ, पहला बीजेपी ने 2G स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत रोष किया, जी बाद में जब सत्ते पे आए तो 2G स्पेक्ट्रम सब घोटाला, बाद सब मिली भगत हुई इन लोग का ही, कांग्रेस का और बीजेपी का, सब वो बाद में उसका नाम ही नहीं हुआ, जी। सब एक अच्छा हुआ। कोकरे साहब, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है हाँ कि अगर जातीय जनगणना करना उन्होंने मुनासिब समझा कि भाई ठीक है, चलो जरूरत है, बहुत सारा तबका जो है मांग रहा है, तो मैं हाँ समझता हूँ जो लोग ओबीसी एससी एसटी की लीडरशिप है जिनके हाथ में, जो हाँ लोग गहराई से जानते हैं, जमीन की गहराई को जानते हैं, उनकी दिक्कतों को जानते हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने उन सबको मीटिंग बुलाना चाहिए था। और जमीनी सतह पर कैसे उतारा जाए इस जातीय जनगणना को, और कैसे इसका फायदा यानी उन लोगों को पहुंचा जाए जिन तक अभी तक सरकारी स्कीमें नहीं गई हैं। मुझे लगता है कि जो लोग जो है ओबीसी हो गए, एससी एसटी के हो गए, आदिवासी के हो गए, या हमारे जो मुस्लिम समाज में जो पसमानदा लीडरशिप है, उनको बुला करके सरकार ने उनका मशवरा लेना चाहिए था कि भैया देखिए, हम ये करने जा रहे हैं और इसमें आप लोग अपनी अपना मशवरा दे दें तो हम बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, अचानक थोप दिया गया है। इस पर संजय कोकरे का क्या कहना है?
देखो सर जी, सरकार ने घोषणा किया लेकिन सरकार नहीं करती। एक बात ध्यान में रखो, जी ये सेंसस का जो खुद का रहता है, जैसा इलेक्शन आयोग रहता है जी वैसा जाति न्याय आयोग का खुद अलग रहता है, उसको स्वतंत्र है, स्वायत्त है वो। जी और गई 100 साल का अपने को उनका अनुभव है उनको, ऐसा नहीं है। जी और मैं आपको यही बताता हूँ, खाली ओबीसी का ही हो रहा है। देखो एससी एसटी का हो रहा है, ओबीसी के अंदर जो जाति जमाती हो रहा है जी उनका ही सेंसस जाति न्याय जनगणना हुआ है, हर लोग का नहीं हो रहा है, ओपन और ओबीसी ये जी दोनों। हाँ मतलब ओपन मुस्लिम में होगे, क्रिश्चियन में होगे या हिंदू में होगे, जी उनका होएगा। ओबीसी या वो मुस्लिम में होगे, क्रिश्चियन में होगे, सिख में होगे या हिंदू में होगे, जी। उनका ही होएगा। मेरा ख्याल है, मैं आपको पहला मेरा बात आपने काटा था बीच लेकिन में मेरा जो। एक सेकंड, मैं काट नहीं रहा हूं, मेरे सवाल का ये तो जवाब दे दीजिए। मैंने जो कहा कि भैया जो ओबीसी मूवमेंट से जुड़ी हुई जो लीडरशिप है, यानी 50 साल से 30 साल से, हर मैं सबको जानता हूं पूरे देश में ओबीसी के जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ मीटिंग करके मशवरा तो करने की जरूरत थी ना भैया। वो एक बात हैं? ध्यान में मान रखो। लीजिए आपके इलाके में मैं आऊं और कुछ करने के लिए, तो मेरे तो पहली ये होगी कि वहां मेरा एक जानने वाला बंदा है कि मैं आता हूं घाटकुपर में, तो भैया मैं कैसे घाटकुपर में यहाँ वहां कैसे जाऊं, क्या है, आप मेरी सपोर्ट करिए। तो बराबर है। भारत सरकार के मुझे लगता है, हाँ, भारत हाँ ना सरकार ने सभी जो दबे कुचले लोगों की जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात करके और फिर फार्मूला तय करना चाहिए था, और वो फार्मूला तय करने के बाद जो है डिक्लेयर करना चाहिए था। इसका शॉर्ट में बता दीजिए, मैं जो समझ रहा हूँ ये गलत है क्या? देखो क्या मालूम है, जो मैं आपको पहले ही बोला, जाति नहीं है जनगणना या अलग आयोग है, वो किसको पूछते नहीं है, वो खुद का जो उनका ये रहता ही है। सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। मैं आपको क्या बोलता, जो पैसा जो उत्पन्न होता है ना, जी वो पैसा बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, जाति निधि आयोग। और निधि आयोग को अपना देश का कानून क्या बोलता है, जितनी 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 संख्या भारी है उनको देश का उत्पन्न, समझो 100 रुपया अपना उत्पन्न है, उसको 52 रुपया ओबीसी को दिया जाए। फिर ओबीसी के अंदर मुस्लिम आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए और हिंदू आ जाए। जी आपका जो प्रश्न है कि सब लोग को पूछ के करना चाहिए, जी। मैं तो बोलता है सरकार अगर पूछ के नहीं नहीं सलाह सलाह मत यानी सलाह सलाह मसलत करके कि सलाह भैया सलाह हम ये जो स्कीम ला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम चाह रहे हैं कि भाई लोगों नहीं तक नहीं पहुंचे और नहीं ना नहीं पहुंच पाए, तो नहीं कौन कैसे बताएगा? वही नहीं नहीं बता पाएगा ना जो नहीं जमीन नहीं पर काम कर नहीं रहा है। हाँ, जो नियम चौकट जाति न्याय आयोग का है, एक्चुअली आपने देखा रहेगा गए टाइम में, आप जो फॉर्म आपने देखा रहेगा जाति न्याय जनगणने में, जी तो खाली वो क्या लिखते हैं मालूम है आपको? आप ओबीसी है क्या, वही खाली खाली कॉलम चाहिए था, ओबीसी में कौन सा जाता है, या जी हिंदू में ओबीसी है तो कौन सा जाता है, जी वही वो लिखते हैं। जैसा एससी है, समझो मैं बोला मैं एससी हूँ या एसटी हूँ, तो जी वो कॉलम में लिखेगा आप कौन सा है, आप हिंदू एससी है, हाँ चलो एससी है। फिर आप कौन सा है, कौन सा एससी में कौन सा कास्ट का है, वो कास्ट लिखो। ऐसा ही है उसमें, बाकी जो कॉलम है उसमें कुछ नहीं रहता ये तो और ये साला मसला जो है ना अपने को, हाँ हाँ तो अगर आपको आपको तो मालूम है देश हुकुमशाही की तरफ जा रहा है। पहली बात इसका ये आप जो बोल रहे हो अपने से सलाह मसला तो करने वाले नहीं है, जी। तो बेहतर अपना ही अच्छा है कि नहीं अपना करने जो वाले नहीं है वो तो ठीक हाँ है, लेकिन करना चाहिए। मैं एक हाँ देश का हाँ जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए कह रहा हाँ हूँ कि नहीं नहीं करना चाहिए। हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ, जो जैसा लालू प्रसाद यादव है, राहुल गांधी है, जो बड़े नेता, अपनी तो बात सुनेंगे नहीं, हम्म, इस्लाम बाटली वाला, हम्म, संजय कोकरिया और कोई नेता लोग है, ये अपना आवाज तो पहुंचता नहीं है उनके पास, ना ही वो नहीं अपने को बड़ा करने का सोचेगा। तो ये लोग ने क्या चाहिए, जो सेंसस आएगा उनसे बात करके आप कैसे करने वाले, अभी उसने बताया, जी जब डिक्लेयर किया तभी बताया कि जाति न्याय जनगणना, जाति न्याय जनगणना बोलेगा तो आपके सामने आपका जात आएगा, या जी मुस्लिम होगा तो उसका मुस्लिम का जात, हिंदू होगा तो हिंदू का जात। जी ऐसा वो लोग कर रहे हैं अभी अभी जो ऐसा कर रहा है, और वो अपने को पूछ के करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हैं, तो नए 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 सलाह मसलत कर रहे हैं। तो अपने को अब जाना चाहिए, जो कर रही है, कौन कर रही है, स्वतंत्र आयोग जो है सेंसस आयोग, उसके पास अपने को जाके उनको पूछना चाहिए कि हमारा ये मानना है कि आप ऐसा ऐसा एक तरह से सलाह मसलत करके करना चाहिए, अपने को गुहार तो लगानी आप चाहिए। इसके जरिए जो है आप उसको आह्वान करिए, आवाज हाँ हम मैं 30 पहुंचाएंगे। हम लोग 30 तारीख को, 30 मई को मुंबई पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। जी मतलब हर हर सब्जेक्ट है उसमें, ये भी सब्जेक्ट रहेगा, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं भाष्य अपना, हमारा ओबीसी जो ओबीसी पार्टी का एक में पार्टी है, वो पार्टी की तरफ से मैं करूंगा जी 30 तारीख को। शुक्रिया, हाँ? धन्यवाद संजय कोकरे जी जवाब देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, ओके। जी जी ओके।